नमस्कार दोस्तों, एक नई लर्निंग के साथ हाजिर हूं और आज की इस लर्निंग में हम लोग जानने की कोशिश करते हैं एक कंस्ट्रक्शन वाली कंपनी को कि आखिर इस कंपनी में क्या-क्या चीज़ करती है, उसका बिजनेस मॉडल कैसा रहा, इस बिजनेस मॉडल से निवेशकों का इंटरेस्ट कहाँ से कैसे बुल या बियर की तरफ इशारा करती देखी जा रही है। चलिए स्टेप बाय स्टेप जानने की कोशिश करेंगे कंपनी के नाम से और इसके एनिवेटेड वीडियोस से लगता है कि शायद कंपनी का जो वेबसाइट्स हैं वो काफ़ी अच्छी खासी इन्होंने डेवलप इस अकॉर्डिंग करके रखा है, जहाँ पे कहती है डिलीवरिंग क्वालिटी ऑन टाइम की लेकर के कहती है कंपनी का नाम है RKEC प्रोजेक्ट लिमिटेड। आखिर इस कंपनी को लेकर क्या क्या पैदान है, क्या क्या पोटेंशियल की बातें कहती है, चलिए जानने की कोशिश करते हैं। ये कंपनी कहती है कि स्पेशलाइज्ड है रोड और ब्रिज बनाने में, मेरिन स्ट्रक्चर को लेकर के, बिल्डिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर्स वर्क को लेकर के, साथ में इलेक्ट्रिफिकेशन वाली सेगमेंट में भी कंपनी कामकाज करती है। एनएससी लिस्टेड कंपनी है। प्रोजेक्ट की बात किया जाए तो उनकी ऑन कंप्लीटेड प्रोजेक्ट में कुछ प्रोजेक्ट को लेकर चर्चा किया जाए तो कंप्लीटेड प्रोजेक्ट उन्होंने रखा है, जहाँ पे मेरिन्स वर्क हो, रोड्स एंड ब्रिजेस की बात किया, इलेक्ट्रिफिकेशन की बात किया जाए जिसमें क्या क्या चीज़ शामिल किया है। यदि एक ही वर्क को हम जानने की कोशिश करते हैं, इनके पास मेरीन जो वर्क है, मेरीन वर्क के अंदर क्या है ऐसा उन्होंने काफ़ी सारे अपने प्रोजेक्ट के बारे में जिक्र करके रखा है, जहाँ पे तमिलनाडु के अंदर, आंध्र प्रदेश के अंदर, गुजरात के अंदर काफ़ी सारे इनके पास प्रोजेक्ट है मेरीन्स को लेकर के, जहाँ पे इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू की बात किया है, ड्यूरेशन एंड टाइम की बात किया, एक्चुअल कंप्लीशन डेट पे इन्होंने रखा जो 2011 से लेकर के, और आजकल की बात करूँ तो कुछ प्रोजेक्ट 2012 में ख़त्म हुआ था, कुछ उन्होंने 2011 में खत्म किया। ये ऐसे डेटाबेस उन्होंने साझा किया है। आजकल यदि ऑन गोइंग प्रोजेक्ट की तरफ चले, ऑन गोइंग प्रोजेक्ट में कंपनी के हाथ में क्या क्या चल रही है उसको लेकर कंपनी ने कहा है कि सीरियल वाइज इन्होंने कहा कि नेशनल हाईवे अथॉरिटीज से इनके पास प्रोजेक्ट है, जहाँ पे इन्होंने कहा कि फराखाज ब्रिज हो इलोन, जहाँ पे इंक्लोज करनी 521 करोड़ की बात कहती है, और वो करीब इंक्लूडिंग द जीएसटी की बात कहती है, जहाँ की 2018 से स्टार्ट हुआ था। कंप्लीशन की बात अभी तक बिल्कुल ही शामिल नहीं है, खत्म नहीं हुआ है, अर्थात लंबी समय तक प्रोजेक्ट इनके चलती जा रही है, जहाँ पे ज़्यादातर इनके प्रोजेक्ट हो, जहाँ पे रिकंस्ट्रक्शन का काम हो, दैट इज विशाखापत्तनम, ज़्यादातर इनके हाईवे के लेकर के कंपनी का कारोबार देखने को बनती है आजकल की यदि बात किया जाए तो। मार्केट की सिचुएशन क्या कहता है, क्योंकि हमने जब अभी डेटाबेस को सर्च किया था उसमें कुछ पहलू पे ध्यान दिया था कि आखिर हमने कुछ ऐसी कंपनी मार्केट से सर्च करनी है जिसका पी रेशियो जो होगा वो काफ़ी कम होना चाहिए, 10 मल्टीपल्स और उससे कम होना चाहिए। करंट मार्केट की प्राइस करीब 50 से लेकर 100 रुपए के आसपास होना चाहिए, और निवेशकों का इंटरेस्ट भी करीब करीब ठीक ठाक 5-6 हज़ार निवेशकों का इंटरेस्ट होना चाहिए। कंपैरिजन करने के लिए हमने कुछ कंपनी को जिक्र किया, जहां पे रेल विकास निगम होगा, आईआरबी इंफ्रा होगा, इरकॉन्स होगा, एफकॉन जैसे कंपनी को शामिल किया। तो क्या कंपनी के बारे में कहती है, उसके लिए सबसे पहला बात निकल के आती है, जो ये जो कंपनी है आज के टाइम की यदि बात करें तो ये बुक वैल्यू से तो मार्केट में करीब करीब 114% की मूवमेंट क्रिएट हुआ है, जबकि इंट्रिंसिक वैल्यू की चर्चा से बेस पे देखते हैं इसको, तो ये कहता है कि यहाँ भी अंडर वैल्यूड के श्रेणी में आज भी दर्ज करती देखी जाती है। दूसरा पहलू कहता है कि इंडस्ट्रियल पी के मुताबिक आप देखेंगे तो ये स्टॉक पी बिल्कुल छोटा सा है, और यहाँ पे आज बिल्कुल ही अंडर क्राउड की बात शामिल करती है, जहां अर्निंग भी अच्छी खासी कंपनी कमाती है। प्रमोटर का कास्ट टू कंट्रोल है 66% से ज्यादा की बातें को शामिल करते हैं, जहां आरओई आरओसी की आंकड़ा करीब 12 से 16% रिटर्न देती है। तो डिविडेंड का कोई भी ट्रैक रिकॉर्ड मेंटेन नहीं करती है पेमेंट को लेकर। जहां तक कंपनी अभी तक की डेटाबेस के मुताबिक, जिसमें कि लास्ट 12 महीने के डेटाबेस इंक्लूडिंग होगा, कंपनी ऑलमोस्ट अपने रिवेन्यू प्लस अदर सोर्स ऑफ इनकम को मिलाकर जो कंपनी ने प्रॉफिट बुकिंग किया है वो करीब करीब 6% की सेविंग कर पाती है, जिसको हम प्रॉफिट कहते हैं। यदि आउटस्टैंडिंग पार्ट को देखेंगे प्रॉफिट से तो 32%, और ये तभी तक रिलेवेंट होगा जब तक ये सितंबर के डेटाबेस तक शामिल करता है। यदि दिसंबर का डेटाबेस पब्लिश हो चुका तो ये सब बातों को, हम चार बातों को आपस में कनेक्ट करने की कोशिश बिल्कुल ही ना करें, अदरवाइज वो इनकरेक्ट साबित हो जाएगी। आइए, जो कंपनी 2005 में बनी थी, RKEC प्रोजेक्ट लिमिटेड इन द बिजनेस ऑफ द सिविल एंड डिफेंस
सेगमेंट को लेकर के जब जो कंपनी का कामकाज रहा है उसमें जानना जरूरी ये भी पड़ जाता है कि आखिर कंपनी सिविल से कमा रही है या डिफेंस सेगमेंट से कमा रही है, क्योंकि इनकी प्रोजेक्ट के बारे में कहती है कि हमारे पास ऑनगोइंग प्रोजेक्ट में ये सा था, जहाँ पे मेरिन की बातें कहती है, और जो इनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर की बातें कहती है, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की बातें कहती है। तो कुछ चीज़ें तो मेरे तो डिफेंस से बिलोंग करते, तो कुछ चीजें डिफेंस से बिलोंग नहीं भी करते। देखिए मार्केट कैप को देखा है तो मार्केट कैप तो काफी छोटा सा है, जिसको कैप्चर करना बहुत बड़ी डील नहीं है, लेकिन मार्केट की चैलेंज ये रही जो आजकल इसके स्टॉक की प्राइस को देखा जाए तो ये ऊपरी सतह से लगातार गिरती जा रही है। गिरने के सिचुएशन को देखा जाए तो मार्केट में जहां पे इसकी रेंज इस रेंज तक पहुंचा था 145 तक की रेंज में, वो लगातार गिर के यहाँ पे जाकर के क्रिएट होती देखी जा रही है। आइए जरा जानने की कोशिश करते हैं नेक्स्ट पहलू क्या कहता है इसको लेकर, जहां सितंबर तक का डेटाबेस के मुताबिक फाइनेंशियल ट्रेंड कैसा रहा है उसको भी जानने की कोशिश करेंगे। तो ईयरली ट्रेंड के बारे में यदि देखते हैं तो 2024 में 23 के कंपैरिजन में 17% से लेकर के 60% तक की वृद्धि को शामिल करता है, रिवेन्यू से लेकर के अदर सोर्स ऑफ इनकम को मिला दिया जाए। उसी तरह से यदि क्वार्टरली डेटाबेस को भी देखते हैं तो ये 2000 अभी मार्च 24 में तो काफी बुल हुआ करता था, लेकिन उसके बाद मार्केट गिर के फिर आकर के क्यू बेसिस पे सस्टेन कर पाई, लेकिन पिछले पीरियड के मुकाबले वो करीब 35% से लेकर 282% की जंप क्रिएट करती है सितंबर 24 की डेटाबेस फ्रॉम द कंपैरिजन विद द सितंबर 23 के डेटा। कुछ डेटाबेस हमने समझने की कोशिश किया, अर्थात ट्रेंडिंग चाहे वो फाइनेंशियल ट्रेंडिंग है वो बुल दर्ज करती है, लेकिन स्टॉक परफॉर्मेंस के ट्रेंडिंग डाउन ट्रेंड की बात शामिल करता है। यदि ईयर एंड ईयर बेसिस की बात किया जाए तो कंपनी में सेल्स लगातार बुल हुआ है, तो प्रॉफिट का भी एंगल बुल इशारा करती देखी गई। स्टॉक प्राइस को लेकर कहते हैं जो आज भी अपॉर्चुनिटी क्रिएट करती है, जब क्योंकि इनका रिटर्न ऑन इक्विटी भी बैकअप सपोर्ट देने के लिए बैठी है। क्योंकि कंपनी में इंटरेस्ट की वर्डन क्या 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 मतलब है, क्योंकि यहाँ पे दो चीजों को और देखना जरूरी है कि आखिर अदर सोर्स ऑफ इनकम के लिहाज से यदि इंटरेस्ट का बर्डन है वो ज्यादा है या कम है। तो यहाँ कहती है कि अभी तक के डेटाबेस में एडजस्टेबल नहीं है, अर्थात बर्डन क्रिएट करती है। तो कंपनी में डेट इक्विटी का मामला क्या कहता है, कंपनी में करंट रेशियो की नंबर क्या कहती है, क्योंकि ओवरऑल 6% सेविंग के पीछे 32% का आउटस्टैंडिंग अब प्रॉफिट के नंबर से 537% का आउटस्टैंडिंग रहना कम भारी बात नहीं है। तो रिस्क एनालाइज कहती है कि कंपनी में 182 दिन के लिए रिस्क फैक्टर। देखिए कंस्ट्रक्शन वाली कंपनी में ये चीज एक आम तौर पे देखी जाती है कि आखिर 6 महीने तक तो टाइम फ्रेम लग जाता है पेमेंट निकालने के लिए। कंपनी में 168 करोड़ के लोन होने के कारण यदि देखा जाए तो कंपनी ने ज्यादातर फंड को फिक्स एसेट्स और इन्वेस्टमेंट में डील नहीं किया। जो फंड लिया हो वर्किंग प्रोग्रेस वर्किंग कैपिटल के लिए यूज करती देखी गई, क्योंकि पेमेंट इनके पास डिले आती है। जबकि पीयर्स से यदि आप कंपेयर करते हैं, जहां रेल विकास निगम हो, आईआरबी इंफ्रा हो, एयरकॉन इंटरनेशनल हो, एफकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर जैसी कंपनी शामिल है, तो उनके लिस्ट के मुताबिक यदि आप सर्च करते हैं तो बुक वैल्यू से जो करंट मार्केट की रेंज हुई उसमें आज भी पूरे के पूरे मार्केट खाली है, चाहे वो पी रेशियो के मुताबिक हो चाहे वो बुक वैल्यू के मुताबिक की बात करें। और इंट्रिंसिक वैल्यू से तो पूरे के पूरे अंदर वैल्यू नहीं आती, जो कि जिसका रेंज 244 के आसपास की बात को शामिल करती है। यदि कंपनी की नेट इनकम मार्जिन को देखा जाए तो लास्ट 12 महीने की डेटाबेस के मुताबिक कंपनी में करीब 6% की सेविंग करती है। तो रेस्ट पार्ट को देखा जाए तो ये आंकड़ा बाकी कंपनियों की रफ्तार से काफी छोटी सी है। तो मतलब ये दोनों पहलू से देखा जा सकता है। एक तरफ से कमाई का रास्ता थोड़ा सा कम है, कमाई का रास्ता ज्यादा होते हुए भी कमाई का सेविंग कम करती है। तो दूसरी तरफ मार्केट में निवेशक उतनी तादाद में नहीं है, 13,000 से ज्यादा निवेशक कंपनी में है। और प्रमोटर के होल्डिंग के अलावा की बात किया है तो प्रमोटर अपनी होल्डिंग को लगातार निकालने में व्यस्त है, अर्थात लगता है कि प्रमोटर अपनी होल्डिंग को बेच रही है। इसके पीछे की क्या वजह हो सकती है,
उसके अलावा FIDA की कोई होल्डिंग खरीदारी नहीं है। आम पब्लिक के पास 35% तक की होल्डिंग एक शिफ्ट करती देखी गई है, जिसमें कुछ नाम शामिल है, जिसमें कि विजय मोहन करहानी नानी, जिसमें करीब 1.25% के आसपास, और कुछ निवेशकों का जिक्र करता देखा गया है। ये कुछ डेटाबेस था जिसको लेकर हमने चर्चा किया था। अब आती हैं जो लेटेस्ट अपडेट को लेकर कंपनी ने डिटेल शेयर किया है। कंपनी ने कहा है कि 10 फरवरी को बोर्ड मीटिंग करने वाले हैं, और इस बोर्ड मीटिंग की कानो कान खबर मिलते ही मार्केट में या तो क्या होगा, या तो मार्केट रनवे पे उड़ेगी या बॉटम की तरफ टेक ऑफ करती हुई देखी जा सकती है। ये तो था मार्केट की पहलू, लेकिन एक पहलू को और जानने की जरूरत है। कंपैरिजन विद जिस हिसाब से हमने फंडामेंटली स्ट्रेटजी को देखा बाकी कंपनियों में, उसी अकॉर्डिंगली यदि केवल और केवल एक साल की परफॉर्मेंस लिहाज को देखते हैं तो इस कंपनी में 8% से ज्यादा गिरा हुआ, तो रेल विकास निगम में 46%, तो कुछ कंपनी में गिरा। अर्थात अल्टीमेटली ये कह सकते हैं कि पूरे के पूरे सेक्टर में जो भी पेयर्स हैं वहां पे लगातार बिकवाली का प्रेशर रही है। अर्थात बिकवाली का मतलब प्रॉफिट को निकालते रहना, अपनी कैपिटल को बचाते रहना। ये भी एक स्वाभाविक सी बात है, मार्केट को लेकर के ये भी जानने की जरूरत पड़ती है। जहां तक निवेशकों का सवाल है, कंपनी में कुछ देने लेने वाली बात को लेकर देखा जाए तो ऐसा कोई भी आंकड़ा डिविडेंड को लेकर के दायर नहीं करती देखी जा सकती। मिलेंगे कुछ नई लर्निंग के साथ विदाउट किसी ट्रेडिंग एडवाइजरी और नोट को लेकर के, क्योंकि वी आर नॉट एन ट्रेडर्स, नॉट एन एडवाइजर्स, ओनली एज ए लर्नर्स। थैंक्स फॉर द, यदि आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। थैंक्स फॉर द ज्वाइनिंग अस।